गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 9 से दूसरा वीडियो देखते हैं। उस लेसन नंबर 9 में मैंने पहला वीडियो जो आपको बताया था एंजाइम की संरचना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एंजाइम की क्रिया की विधि को समझाइए। तो आपको ये दोनों टॉपिक लिखने हैं जो आपको क्लास में भी अच्छी तरह बताया था मैंने, वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ। और देखिए, अगर ये क्वेश्चन आए एंजाइम की क्रिया को समझाइए, क्रिया विधि को समझाइए, तो आपको दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। तो एंजाइम की क्रिया विधि में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। एंजाइम तो इसे हो एंजाइम हो जाएगा, क्रियाधार को बुलाता है सबस्ट्रेट, और जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। फिर सक्रिय ऊर्जा में कमी। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे अपन, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। तो एंजाइम है, उस पर एंजाइम है वो किससे जुड़ते हैं? क्रियाधार से जुड़ते हैं। एंजाइम किससे जुड़ते हैं? क्रियाधार से। तो उस पर एक विशेष स्थल पाए जाते हैं जहां क्रियाधार से जुड़ते हैं। उन स्थलों को अपन सक्रिय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। यानी जिस स्थान पर एंजाइम होता है और उस एंजाइम से क्रियाधार जुड़ता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया एंजाइम, और एंजाइम के जिस भाग से क्या जुड़ता है? सबस्ट्रेट जुड़ता है। अब जैसे ये है क्रियाधार जिसको बुलाता है सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम है। एंजाइम को अपन मान लेते हैं E और सबस्ट्रेट को मानते हैं S। तो जिस स्थान पर ये इससे जुड़ रहा है उस स्थान को क्या बोलते हैं? सक्रिय स्थल। जैसे ये अब देखिए यहां पर जुड़ेगा तो इस प्रकार से जुड़ जाएगा। इसमें ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब जुड़ा कहां पर? इस स्थान पर। तो ये जो स्थल होता है, इस स्थल को क्या कहा जाता है? सक्रिय स्थल। तो एंजाइम है, उससे जो क्रियाधार जुड़ता है उस स्थल को क्या कहा जाता है? सक्रिय स्थल। और एंजाइम से क्रियाधार सक्रिय स्थल पर जुड़कर जो संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? AS कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हो गया? E का मतलब एंजाइम, S का मतलब सबस्ट्रेट, और कॉम्प्लेक्स यानी संकुल का निर्माण कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक तो ये था अपना एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। तो इस प्रकार से होता है, एंजाइम के सक्रिय स्थल से क्रियाधार जुड़कर क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी संकुल का निर्माण करते हैं, और फिर ये किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद और एंजाइम का। तो एंजाइम तो ये प्रारंभ में ये अलग हो गया सेम, और उसके अलावा किसका निर्माण होता है? प्रोडक्ट का निर्माण होता है, यानी उत्पाद। तो एंजाइम की डेफिनेशन आपको शुरू में बताई थी। क्या? अभिक्रिया में जैव उत्प्रेरक का काम करेंगे, नष्ट नहीं होंगे, ये एंजाइम में वापस ऐसे कैसे तैयार हो गए, जबकि इसके साथ जुड़कर, क्रियाधार के साथ जुड़कर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। अब जो ये क्रिया होती है, एंजाइम क्रियाधार का निर्माण हो रहा है कॉम्प्लेक्स का, वो दो प्रकार से होता है, और इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक सिद्धांत दिया गया है ताला चाबी सिद्धांत, और दूसरा जो दिया गया है वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। पहला कौन सा है? ताला चाबी सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत दिया गया है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। यानी जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं फर्स्ट में, वो कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। दोनों के लिए सिद्धांत दिए गए हैं। एक दे रखा है ताला चाबी सिद्धांत, और दूसरा दे रखा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो ताला चाबी के सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। क्वेश्चन पूछ भी रखा है, ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया था? एमिल फिशर ने। जबकि प्रेरित आसंजन सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोस्टलैंड ने दिया था। एमिल फिशर ने
तालाचाबी सिद्धांत दिया, जबकि प्रेरित आसंजन सिद्धांत किसने दिया था? कोसलेन ने। अब तालाचाबी सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार से एक विशेष ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार एक एंजाइम के लिए विशेष क्रियाधार होते हैं। जिस प्रकार से एक विशेष चाबी से ही ताला खुलेगा, ये मान लीजिए ताला है एक विशेष चाबी से खुलेगा, उसी प्रकार से जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ते हैं। जैसे यहाँ अपन बात करेंगे कि चाबी है वो नष्ट होगी नहीं, इसका मतलब इसको हमने बोल दिया एंजाइम, और ये एक विशेष ताले में ही लगेगी, तो ये लॉक है, इस लॉक को बोल देंगे अपन सबस्ट्रेट। अब इसके अंदर जब इसको खोलना होता है तो इस लॉक है, इस लॉक के अंदर क्या लगा दी जाती है? चाबी लगा दी जाती है। तो ये ई और एस दोनों आपस में जुड़ गए तो इसे क्या बोलेंगे? ई एस कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? ई एस कॉम्प्लेक्स। तो संकुल बन गया। अब संकुल बनेगा, फिर इसके बाद में ये क्या बनाएगा? चाबी तो अलग रह गई, इसका मतलब ये तो हो गया एंजाइम, और फिर ताला खुल जाता है, इसका मतलब प्रोडक्ट, पी प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये सिद्धांत कौन सी थ्योरी के अंतर्गत आता है? ताला चाबी सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या कहा गया? जैसे विशेष ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है, उसी प्रकार से विशेष सबस्ट्रेट है वो विशेष एंजाइम से जुड़ता है, और जुड़कर क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर बाद में एंजाइम और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? ताला चाबी सिद्धांत। फिर दूसरा कौन सा आया? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इसके अनुसार क्या हुआ कि जो एंजाइम पर सक्रिय स्थल होते हैं, एंजाइम पर सक्रिय स्थल होते हैं, वो क्या होते हैं? दृढ़ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? दृढ़ नहीं होते हैं। तो जैसे ही एंजाइम के पास में जो क्रियाधार जुड़ता है, अगर उसकी आकृति सक्रिय स्थल के अनुसार नहीं है तो एंजाइम है वो अपने आप इसकी आकृति की तरह हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाई है वो बनाई गोल, जबकि यहाँ स्क्वायर है। तो दोनों के सक्रिय स्थल अगर सही नहीं होते हैं तो ये सक्रिय स्थल है वो दृढ़ नहीं होने के कारण इसके अनुरूप हो जाते हैं। जैसे यहाँ बनेगा तो इस प्रकार से बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से बनेगा, ये लो, ये हो गया एंजाइम। तो एंजाइम है उसके सक्रिय स्थल है वो किसके अनुरूप हो जाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। सबस्ट्रेट है उसमें जो एंजाइम से जुड़ेगा तब उसके सक्रिय स्थल है वो इसके अनुरूप हो जाते हैं, और जुड़कर क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देता है। बाद में वही एंजाइम अलग हो जाएगा और उसके बाद में किसका निर्माण हो जाएगा? प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। तो ये दोनों सिद्धांत कंप्लीट हो गए। इसमें तो आपको केवल ताला और चाबी का ध्यान रखना है, और इसमें आपको बताना है ये स्थल है सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, जो किसके अनुरूप हो जाते हैं? सबस्ट्रेट के अनुकूल हो जाते हैं। और इसे कौन से सिद्धांत कहा गया है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो पहले आपने एंजाइम की क्रियाविधि के लिए जटिल के निर्माण के लिए लिखेंगे, बाद में इन दोनों सिद्धांत के बारे में डायग्राम सहित बताएंगे। अब बच गई कौन सी? सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? अब दूसरा टॉपिक है इसके साथ, सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो सक्रियण ऊर्जा कहते किसे हैं? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाधार अणुओं को अभिक्रिया में भाग लेने को क्या करता है? सक्रिय, यानी जो क्रियाधार है उसकी जो अभिक्रिया में शुरुआत होती है उसको सक्रिय करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि जब क्रियाधार है वो अणु है अभिक्रिया में सक्रिय होते हैं तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यदि क्रियाधार की दर और विभव ऊर्जा में इस प्रकार से अपन देखें
तो यदि एंजाइम अपने पास नहीं होते हैं तो सक्रियण ऊर्जा है वो क्या होती है, अधिक होती है। यानी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। परंतु जब एंजाइम अपन यूज करते हैं तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो आपको इस टॉपिक में दोनों, पहले तो ये लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का निर्माण, उसके बाद में दोनों सिद्धांत लिखेंगे, उसके बाद में सक्रियण ऊर्जा के बारे में लिखकर ये डायग्राम आपको कंप्लीट बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है एंजाइम की क्रियाविधि। 2 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर से। पहला है एंजाइम की संरचना, दूसरा है एंजाइम की क्रियाविधि। और जो गुरुवार को टेस्ट होगा उसमें दोनों यूनिट फर्स्ट सेकंड से कंप्लीट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। लेसन नंबर 6, 7, 8 और 9 को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि 9 नंबर के क्वेश्चन इसी से पुटअप किए जाएंगे। और आज के टॉपिक से अपना क्वेश्चन है कि ताला चाबी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ताला चाबी सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, सभी को कमेंट करना है क्योंकि नंबर टेस्ट में इसके जुड़ेंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।